मेरे जीवन की कुछ बेहतरीन यादें स्वर्गीय डॉक्टर अनिल प्रसाद जी से जुड़ी हुई हैं, जो आज उनकी 25वीं पुण्यतिथि पर मैं शेयर करना चाहूँगा। वैसे तो पूरा मेरठ ही डॉक्टर साहब को सदा से जानता रहा है। मेरी उनसे पर्सनल मुलाकात, यूँ कहिए कि पहली मुलाकात 1969 में हुई। मेरा सिलेक्शन आर्मी में ट्रेनिंग के लिए हो गया था और उस समय मुझे एक एकेडमी ज्वाइन करने से पहले एक मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट की ज़रूरत थी, जो कम से कम MBBS डॉक्टर के द्वारा साइन किया हुआ होना चाहिए। डॉक्टर साहब को मैं नहीं जानता था, लेकिन मेरे पिताजी, जिनको हम बाबूजी कहते थे, वो उन्हें जानते थे और वो मुझे लेके डॉक्टर साहब के पास गए और मेरा परिचय कराया कि ये मेरा बेटा है और इसका आर्मी में सिलेक्शन हो गया है और इसको एक मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट चाहिए। तो उन्होंने मुझसे पूछा कि कहाँ पढ़ते हैं, क्या करते हैं, क्या कुछ खेलते भी हैं। तो मैंने बताया कि जी मैंने NAS कॉलेज में मैं लॉ फर्स्ट ईयर में पढ़ता हूँ और कॉलेज में स्पोर्ट्समैन हूँ, कई टीमों में मेरा नाम है। इसके अलावा NCC C सर्टिफिकेट का मैं अभी एग्ज़ाम देने वाला हूँ। उस पर डॉक्टर साहब ने मेरा हाथ पकड़ा। मुझे लगा कि शायद नब्ज़ देखना चाहते हैं और स्टेथोस्कोप एक बार चेस्ट पर लगाया। कहा कि कोई दिक्कत तो नहीं है? मैंने कहा नहीं जी। पेपर्स मेरे हाथ में थे। उन्होंने देखा और जहाँ साइन करने की ज़रूरत थी वहाँ उन्होंने साइन किए। ना भूलने वाली बात यह है कि उन्होंने दोबारा मेरा हाथ पकड़ा और कहा कि आप हमारे शहर के हैं और सेना में अधिकारी बनने जा रहे हैं, हमें आप पर गर्व है। और सब कुछ शायद ये छोटा सा वाक़या लगेगा, लेकिन 1969 से आज 50 साल से ऊपर की बात हो गई है। मैं ये उनका भाव कभी भूल नहीं पाता। उसके बाद मैं ट्रेनिंग में चला गया और जब भी कभी लौट कर आए तो ऐसे कोई विशेष नहीं था, लेकिन 1973 में, फरवरी 1973 में मेरी शादी पुष्पा से हुई। पुष्पलता उनका पूरा नाम था और सौभाग्यवश पुष्पलता और रश्मि जी, जो डॉक्टर अनिल प्रसाद की पत्नी हैं, वो दोनों एक ही डिपार्टमेंट में काम करते थे, ज़ूलॉजी डिपार्टमेंट RG डिग्री कॉलेज में। तो उसके पश्चात जो एक पेशेंट और डॉक्टर के संबंध परिवार के होते हैं, उससे हटके ये संबंध एक पारिवारिक संबंध में बदल गए और बहुत प्रगाढ़ हो गए। मैं जब भी कभी छुट्टी आता था, क्योंकि हमेशा बहुत दूर दूर रहा, दूर दूर रहने पर एक बात यह है कि एक मन में विश्वास था कि परिवार है, पत्नी है और 1-1.5 साल के बाद एक बेटा भी हो गया। नागालैंड में पोस्टेड था, लेकिन मुझे कभी ये लगा नहीं कि मेरा परिवार अकेला है। डॉक्टर साहब और एक मित्र, रश्मि जी मित्र के रूप में मेरी पत्नी की, और डॉक्टर साहब एक मित्र और फिजिशियन के नाते एक मन में विश्वास था। जो हम सोल्जर्स हैं, सैनिक हैं, घर से बहुत दूर रह के एक मन में रहता है कि परिवार पीछे कैसे रहेगा। उस समय इतनी सुविधाएं भी नहीं थी मिलिट्री हॉस्पिटल वगैरह जाने के लिए। एक मन में विश्वास था कि डॉक्टर साहब वहाँ पर हैं तो नथिंग कुड गो रॉन्ग, देयर इज समबडी टू टेक केयर ऑफ माई फैमिली। तो इस तरह उनसे संबंध रहे। विश्वास नहीं होता कि ऐसा भी हो सकता है, नहीं रहे। अगले दिन सुबह घर के बाहर, हरिप्रिया के पार, ईस्टर्न कचहरी रोड पर, कचहरी से लेकर ईस्ट क्रॉसिंग तक
बच्चा पार्क क्रॉसिंग से लेकर और इंदिरा चौक तक और पूरा बुढ़ाना गेट वहाँ पर था। डॉक्टर साहब कोई किसी बड़ी कंपनी के सीईओ नहीं थे, कोई राजनेता नहीं थे, कोई पॉलिटिशियन नहीं थे, कोई धर्मगुरु नहीं थे, किसी राजनीतिक संस्था ने मेरठ बंद का आह्वान नहीं किया था, लेकिन ये सब इलाके बंद थे। वहाँ कोई बिजनेस एस्टेब्लिशमेंट, कोई ऑफिस खुला हुआ नहीं था और कई हजार लोग, जिनमें सब धर्मों के लोग थे, लोग ही लोग थे, सबकी आंखें नम, सबके हाथ श्रद्धा से डॉक्टर साहब की याद में जुड़े हुए। इतनी बड़ी भीड़ में एकदम सन्नाटा, कोई बोल नहीं रहा है, क्योंकि सबको, किसी को विश्वास ही नहीं होता। रात को डॉक्टर साहब चले गए, बहुत रात थी, शायद लोगों को पता नहीं था, लेकिन जैसे ही सुबह हुई तो लोग इकट्ठा होने शुरू हो गए। जब उनके पार्थिव शरीर को हरिप्रिया से ले जाया गया इंदिरा चौक की तरफ को, सड़क पर आदमी ही आदमी थे। ये लोग कौन थे? ये लोग वो थे जिनको डॉक्टर साहब ने प्यार दिया। ये लोग वो थे जिनको डॉक्टर साहब ने ना कि सिर्फ एक डॉक्टर की हैसियत से, एक मरीज और डॉक्टर के रिश्ते से देखा, उससे ऊपर उठकर, मैंने आपको अपनी एग्जाम्पल दी, शायद मेरा ओहदा थोड़ा बड़ा था, ऐसा कोई सोचे कि एक टाइम पर कैप्टन मेजर कर्नल साहब थे तो शायद ज़्यादा रिस्पेक्ट करते होंगे, नहीं, बिल्कुल गलत। उनके मन में हर एक के लिए प्यार था। जो सड़क पर दिख रहा था, वो हज़ारों लोग जो सड़क पर थे, जिनकी आंखें नम थीं और श्रद्धा से हाथ जोड़े हुए थे, ये दिख रहा था कि लोग उनको जेन्युइनली, हृदय से, मन से प्यार करते हैं। मैं पिछले लगभग 50 वर्षों से हरिप्रिया में जाता रहा हूँ। डॉक्टर साहब नहीं है, उनकी यादें हैं, उनको हम मिस करते हैं। मुझे उस परिवार में रश्मि जी से, अखिल, रश्मि, उनकी बिटिया जो बॉम्बे में है, छवि, सबसे मुझे हमेशा उतना ही प्यार मिलता रहा है। उनके बच्चे, उनका परिवार डॉक्टर साहब के बताए हुए आदर्शों पर चलते हैं। अखिल आज भी अपने पिता की पूर्ण रूपेण छवि, टोटल मिरर ऑफ हिज फादर हैं, मिलते हैं, श्रद्धा से पैर छूते हैं। काफ़ी उम्र है, बहुत बड़ी पोजीशन में है, उतना ही प्यार, सम्मान अपने मौसा के लिए उनके मन में है। आज डॉक्टर साहब की 25वीं पुण्यतिथि है। डॉक्टर साहब, आई मिस यू, पर्सनली आई मिस यू, आई लॉस्ट ए ग्रेट फ्रेंड इन यू। मेरे श्रद्धा सुमन आपको समर्पित है। आप जहाँ भी हैं, मुझे मालूम है आपका प्यार, आपका स्नेह, आपका आशीर्वाद अपने परिवार के साथ साथ हम जैसे जो आपके, मैं भक्त भी कहना चाहूँगा, आपके जो भक्त हैं, प्यार से, स्नेह से, सम्मान से जो भक्त हैं, उनके ऊपर भी हमेशा रहेगा। थैंक यू। बाबूजी भी कुछ दिनों में ठीक हो गए, कुछ समय में ही ठीक हो गए, कोई ख़ास बात नहीं थी, शायद ब्लड प्रेशर बढ़ गया हो या कुछ भी हो। दवाइयाँ डॉक्टर साहब ने लिख दी, उनको देनी शुरू करी और थोड़े दिन में जिस पर्पज़ से मैं छुट्टी आया था, मेरी बहन की शादी थी, शादी हो गई और आशीर्वाद स्वरूप डॉक्टर साहब से परिवार आए और मेरी बहन को आशीर्वाद दिया। तो ये उनका भाव, उनकी फील मेरे और मेरे परिवार के लिए हम तो कभी नहीं भूल सकते। फिर डॉक्टर साहब उन यूनिक डॉक्टर्स में थे जो अपनी प्रैक्टिस के साथ साथ एक उनकी फार्मेसी भी थी। जब गढ़ रोड के ऊपर जहाँ उनका क्लिनिक था, तो अंदर जाने के टाइम पर राइट साइड को वो बैठते थे और लेफ़्ट में एक डिस्पेंसरी थी। तो जो दवा वो पर्चे पर लिखते थे, प्रिस्क्रिप्शन पर लिखते थे,
वो बाहर जाइए और जो डिस्पेंसिंग केमिस्ट बैठता था उसकी छोटी सी विंडो थी, उससे ले लेते थे। तो मैं तो एक दो बार रिक्वेस्ट भी की कि भाई मैं बाहर से भी ले सकता हूँ, तो कहने लगे नहीं ये वाली यहीं से ले लीजिए। और कभी होता है कि भी एक दो चीज़ें उन्होंने बाहर से लिख दी, जो कि कम ही होता था। तो एक बार की बात है, मैं अपने सबसे छोटी सिस्टर को लेकर गया था। उसे शायद टाइफाइड था उस टाइम पर। तो डॉक्टर साहब ने टेस्ट के लिए कहा और एक पर्चा लिख दिया। तो मैं कहा कि सामने से दवाई ले लीजिए। तो फार्मेसी से मैंने दवाई ली तो फार्मासिस्ट ने कहा कि पैसे नहीं है। मुझे पता नहीं वो प्रिस्क्रिप्शन पर क्या निशान बनाते थे या क्या उनका इंडिकेशन था फार्मासिस्ट के लिए कि इनसे पैसे नहीं लेने हैं। मैं डॉक्टर साहब के पास गया, मैंने कहा जी दवाई मैंने ले ली है, मैं ब्लड टेस्ट करा लूँगा, लेकिन आप फीस नहीं लेते, आप हमें परिवार के सदस्य की तरह मानते हैं। मैं तारीफ में कुछ नहीं कहूँगा, मैं परिवार का सदस्य हूँ, उनके लिए सारा शहर ही परिवार का सदस्य था। मैंने तो उनको कभी किसी से फीस लेते हुए देखा ही नहीं। कभी भी कितने पेशेंट होते थे, कभी मैंने देखा नहीं कि उन्होंने किसी के आगे हाथ बढ़ाया कि लाइए फीस लाइए। तो मैंने कहा डॉक्टर साहब कम से कम दवाई के पैसे तो आपको लेने चाहिए। कहने लगे भैया बस ठीक है, दवाई के पैसे हो गए, आप आए हैं, छुट्टी आए हैं, अपना सबसे मिलिए जुलिए, आप मिलने आते हैं, यही बहुत अच्छा लगता है। तो मैंने उनको फिर थोड़ा और पुश किया। मैंने कहा देखिए जो गरीब है उनको तो आप दवाई देते हैं और पैसे नहीं लेते, लेकिन आई कैन अफोर्ड। जो आपने दवाई लिखी है जितनी भी हैं, तो मैं ये नहीं कहता कि हम बहुत पैसे वाले हैं, लेकिन दवाई के पैसे वी कैन अफोर्ड, आप भी खर्चा करते हैं। कहते नहीं सब ईश्वर का दिया हुआ, आपका ही दिया हुआ है। तो मैंने फिर पुश किया। देखिए कुछ बातें ज़िंदगी में ऐसी होती हैं जो कि बड़ी टची होती हैं और आप कभी नहीं भूलते इस बात को। 40 साल से ऊपर हुए होंगे या 45 भी हो सकता है हो गए हों, मैं नहीं भूला। तो मैंने कहा डॉक्टर साहब फिर एक काम करिए, आप बाहर एक क्लिनिक के बाहर एक आप चैरिटी बॉक्स लगाइए और मेरे जैसे लोग जो हैं जो दवाई अफोर्ड कर सकते हैं वो अपनी मर्ज़ी से उस बॉक्स में कुछ डाल सकते हैं। हालांकि ये स्टेटमेंट देने के बाद मुझे बाद में, इसको तो ना हाइंडसाइट थॉट, मुझे दुख भी हुआ कि शायद डॉक्टर साहब को इसमें कुछ अच्छा ना लगा हो या उनको बेइज्जती लगी हो, लेकिन उन्होंने बिल्कुल अपनी हमेशा की तरह मुस्कुराती हुई आवाज़ में मुझसे कहा, मुस्कुराए, कहते भैया सब आपका ही दिया हुआ है, आप बिटिया की देखभाल करिए, ठीक हो जाएंगी। और मैं आया, मैं स्कूटर पर था, मेरी बहन पीछे थी। इतने श्रद्धा के भाव मेरे मन में उनके लिए उमड़े, सॉरी, कि कैसे इंसान हैं। बहुत लोग समाज सेवा के लिए क्या क्या करते हैं, एक मन में आदमी के लिए फील है, इंसान के लिए फील थी। रियल माने में जो एक डॉक्टर है जो पेशेंट को समझता है और इस बात का उन्हें बुरा नहीं माना, और कोई होता बुरा मानता कि भाई ये मेरी बेइज्जती कर रहे हैं कि आप बाहर चैरिटी के लिए बॉक्स लगा दीजिए, लेकिन उनके चेहरे पर वही मुस्कान थी। एक बात और शेयर करना चाहूँगा कि 1993 अगस्त में मेरे बेटे का एडमिशन इंजीनियरिंग पढ़ने के लिए, BS इन इंजीनियरिंग करने के लिए पेन स्टेट यूनिवर्सिटी USA में हो गया था और उसको जाना था। मेरे माता पिता इस फेवर में नहीं थे कि उनका पोता इतनी दूर पढ़ने के लिए जाए, और उनका रीज़न ये था, उन्होंने बताया, खुद ही बताया कि मैं बहुत यंग एज में आर्मी में चला गया था और 93 में अपनी यूनिट कमांड कर रहा था। मुझे सर्विस ज्वाइन किए हुए 23 साल हो गए थे ट्रेनिंग के अलावा, और मैं साल में 1 या 2 बार घर आता था। उनका अकेला बेटा था, 4 मेरी बहनें हैं। उनको हमेशा महसूस हुआ कि मैं घर से बहुत दूर हूँ, और मुझे पता है कि लड़ाई में, इंसर्जेंसी में
इंडियन पीस कीपिंग फोर्सेस श्रीलंका के अंदर मैं जगह जगह रहा जहाँ तरह तरह का खतरा था, और बच्चों को, माता पिता को, पत्नी को, सबको हमेशा ये डर सताता है कि हमारे बच्चे को या हमारे पति को या हमारे पिता को कुछ हो ना जाए। तो उनको ये था कि हम अपने पोते को यहीं पढ़ाएंगे। एनीवे, कुछ मेरी ज़िद थी और मेरा सोच थी कि मैं आर्मी में गया, काफ़ी दिन रहा। बाबूजी भी डिफेंस फोर्सेस में थे, वो भी घर से बाहर बहुत साल रहे। लेकिन मेरे मन में था कि मैं इसको अच्छी पढ़ाई, और मेरिटोरियस था तो उसका एडमिशन हो गया, वो चला गया। तो बात जो मैं कहना चाह रहा हूँ वो ये है कि उनके जाने के बाद मेरी माँ बीमार रहने लगी, और मुझे ये रीज़न पता नहीं था कि बीमार क्यों रहने लगी। लेकिन मैं अम्बाला में पोस्टेड था, और जब मैं लौट कर आया तो पुष्पा ने बताया कि अम्मा जी बार बार बात करती हैं कि मेरे बेटे का नाम विवेक है, लेकिन घर में नीलू कहते हैं कि नीलू के जाने से वो बहुत दुखी है, और वो समझती हैं कि हमने अच्छा नहीं किया। और कभी उनको हल्का सा फीवर, कभी खाना नहीं खाएंगी, कभी कुछ ऐसे होता रहता था। तो मैं फिर शाम को डॉक्टर साहब से मिलने के लिए चला गया, और उनको मैंने पूरी बात बताई। तो कहने लगे ठीक है, आप कल अम्मा जी को लेके आ जाइएगा। तब तक डॉक्टर साहब ने क्लिनिक शिफ्ट कर लिया था, और हरिप्रिया के सामने नए क्लिनिक में आके बैठने लगे थे। मैं अगले दिन अम्मा जी को लेकर उनके पास गया, तो एक जो सामने डॉक्टर साहब के जो बराबर में पेशेंट स्टूल पर बैठे थे, जैसे ही उनको देखा, उसके बाद सीधा अपने वो रोलिंग चेयर के ऊपर अम्मा जी के पास तक गए। मैं इसको स्पेसिफाई इसलिए कर रहा हूँ कि एक आदमी की फील होती है। माई मदर वॉज ए पेशेंट दैट टाइम। आफ्टर द अर्लियर पेशेंट हैड गॉट अप, he would have asked my mother to come and sit there, but he did not do that. See the humility of the person. He moved his chair to my mother, who was a patient, और जाके उन्होंने अम्मा का हाथ पकड़ा। नमस्ते अम्मा जी, कैसी हैं आप? अम्मा ने कहा कि मैं ठीक हूँ। कहते हैं कि बताइए कैसे आना हुआ। मैंने अपनी माँ को ये रेफरेंस नहीं दिया था कि मैं डॉक्टर साहब से पहले मिल चुका हूँ। तो उन्होंने बताई अपनी तकलीफ़ कि मुझे भूख कम लगती है, कभी मुझे फीवरिश लगता है, और हमेशा मेरा सोने का मन करता रहता है। तो कहने लगे मुझे लगता है आप कुछ कमज़ोर हो गई पहले से, ठीक हो जाएंगी, और तो कोई बात नहीं है। तो अम्मा चुप हो गई। कहने लगे मुझे ऐसा लगता है कि वो आपका जो ग्रैंडसन अमेरिका पढ़ने चला गया ना, वो आपको अकेलापन लग रहा है। तो मेन रीज़न ही वो था। वो अम्मा का जो दर्द था वो आंखों में आ गया और रोने लगी वो। तो डॉक्टर साहब बहुत देर अम्मा का हाथ पकड़ के बैठे रहे, और पेशेंट्स भी थे। कहने अम्मा जी देखिए, आपको तो गर्व होना चाहिए। मेरठ में ऐसे कितने परिवार हैं जिनके बेटे या पोते विदेशों में इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने के लिए जाते हैं। ये तो आपका सौभाग्य है, हमारा सबका सौभाग्य है। अब देखिए, आपने कर्नल साहब को भेजा था। मुझे याद है जब गए थे तो पहले मेरे पास आए थे। आज इतने समय के बाद कर्नल हैं, आपके बेटे हैं, आपको तो गर्व है, हमें सबको गर्व है, हमारे मित्र। ऐसे ही जब आपका पोता भी पढ़कर आएगा और वो इंजीनियर बन जाएगा तो आपको ऐसा ही गर्व महसूस होगा। उन्होंने कुछ मल्टीविटामिन या कोई ऐसे कुछ प्रिस्क्राइब किया, और मैं घर आ गया। बस अम्मा दिन पर दिन उसके बाद ठीक होती चली गई, और वो ठीक हो गई। ऐसे थे डॉक्टर साहब। मई 96 मैं JNK में था, छुट्टी आया हुआ था। मुझे पुष्पा ने कहा कि डॉक्टर साहब की तबीयत ठीक नहीं है, तो देखने चलेंगे। शाम को गए, बजाय ऊपर के बेडरूम के नीचे के बेडरूम में बैठे हुए थे
तकिए के सहारे बैठे हुए थे, मैं और पुष्पा अंदर गए तो देख के बड़े खुश हो गए। आओ भैया आओ, कब छुट्टी आए, कैसे हैं, क्या है। हमेशा ही मुझे देख के वो उनके चेहरे पर एक अजीब सी चमक, अजीब सा प्राइड या ऐसी एक फीलिंग अपनेपन की थी जो मुझे महसूस होती थी, क्योंकि उन्हें मालूम था कि मैं बहुत डिफ़िकल्ट कंडीशंस में सर्विस करता हूँ। तो वो हमेशा उनकी सहानुभूति, उनका प्यार, उनका सम्मान मेरे लिए उनके चेहरे पर नज़र आता था। कहने लगे कि कहाँ हैं आजकल। मैंने कहा जी मैं अम्बाला से अब J&K चला गया हूँ। तो कहने चलिए आप तो हमेशा ही बाहर रहते हैं, और कैसे हैं, क्या है। मैंने अपना हाल बताइए। बातचीत हो रही थी। थोड़ी देर में रश्मि जी ने कहा कि चलिए मूर्ति नर्सिंग होम तक जाना है, थोड़ा चेकअप वगैरह कराना है। तो बाहर गाड़ी खड़ी हुई थी, डॉक्टर साहब उठे और चलकर गाड़ी में बैठ गए। पीछे पीछे मैं स्कूटर पर गया तो मूर्ति नर्सिंग होम में डॉक्टर साहब गए। उतर के गाड़ी से अपना आप गए अपने कमरे तक। हम लोग परिवार के कुछ लोग कमरे के अंदर थे, कुछ बाहर के थे, मैं भी वहीं खड़ा हुआ था। कुछ ही देर में, कुछ ही पलों में डॉक्टर साहब नहीं है। आज इस बात को 25 साल हो गए हैं। मुझे विश्वास नहीं हुआ कि मेरे सामने जो इंसान अपने घर से चलकर गाड़ी में बैठा है और गाड़ी से उतरकर हॉस्पिटल में अपने पैरों से आया। कुछ मिनट, घंटे नहीं थे, कुछ मिनटों में वो नहीं। तो मैं बता रहा था कि मैं जब भी छुट्टी आता था तो रश्मि जी मुझे भैया कहती हैं, भैया या भाई साहब जैसे भी उचित उनको लगता है। तो कहती थी कि भैया आए हुए हैं, पुष्पा घर पर आना। तो शाम को हम भी फ्री होते थे और पता था कि डॉक्टर साहब क्लिनिक से 8 बजे के बाद ही आते हैं। तो मैं और मेरी पत्नी हम दोनों डॉक्टर साहब के घर जाते थे। और जिसको बोलते हैं कि भी आई यूज्ड टू लुक फॉरवर्ड टू बी विद द फैमिली। मैं उसका रीज़न बताऊंगा कि जब भी मैं उस परिवार में गया मुझे हमेशा ऐसा महसूस हुआ कि मैं इसी परिवार का सदस्य हूँ। एक यूनिक सा शाम को नज़ारा होता था। जैसे ही डॉक्टर साहब आते थे हम थोड़ी देर बातचीत करते थे और डाइनिंग टेबल पे खाना लग जाता था। और उस टेबल पर खाने का मुझे भी कई बार सौभाग्य प्राप्त हुआ। यूनिक बात यह है कि डॉक्टर साहब और उनके भाई श्री अजीत प्रसाद दोनों एक ही थाली में एक साथ खाना खाते थे। शायद औरों को ऐसा ना महसूस हो कि इसमें कोई विशेष बात है, लेकिन मैं समझता हूँ कि इसमें बहुत ही विशेष बात है, क्योंकि वो खाना, वो थाली जब तक नहीं लगती थी जब तक कि दोनों भाई टेबल पर साथ ना बैठे। उस सुखद अनुभूति, उस स्नेह, उस प्यार की अनुभूति मेरे मन में आज तक है। बहुत सी बातें हैं, कुछ चीज़ें हैं जो बड़ी टची सी हैं। मैं आज के दिन उनको बताना चाहूँगा। 1976 जनवरी मैं अहमदाबाद में पोस्टेड था और मेरी छोटी बहन रीता की शादी थी जनवरी 1976 में। मैं छुट्टी आया हुआ था। तो शादी का माहौल था, काफ़ी मेहमान घर में आए हुए थे। तो एक रात को अचानक बाबूजी उठे और बाथरूम जाने के लिए उठे और 2-4 कदम चल के ही गिर पड़े। सब जागे हुए थे, हालांकि रात को 11 बजे का टाइम था, लेकिन शादी के माहौल में सब जागे हुए थे। तो एकदम घबराहट सी फैल गई और हमने उन्हें उठाया, बिस्तर पर लिटाया और मैंने तुरंत ही स्कूटर निकाला, क्योंकि एक ही पहुंच थी, किसी और से जान पहचान नहीं थी और किसी और पर इतना विश्वास नहीं था। सीधा मैंने उस स्कूटर उठाया और आधी रात को डॉक्टर साहब के घर के बाहर चला गया। पहले
कई बार मैंने ज़ोर से आवाज़ दी। मुझे पता नहीं था कि बाहर एक बेल लगी हुई है, तो देखा तो बेल थी और उस बेल को कई बार बजाया। लगभग 10 मिनट इंतज़ार किया लेकिन कोई रिस्पॉन्स नहीं था। मुझे मालूम था कि डॉक्टर साहब का बेडरूम ऊपर है। पहले मेरे मन में हुआ कि मैं गेट से कूद के उस तरफ चला जाऊं, लेकिन फिर मैंने कहा कि बहुत सर्दी है और रात का टाइम है, बेल शायद सुनाई नहीं दे रही होगी, तो मैं वापस आ गया। वापस आके रात को जैसे जैसे रात निकाली, बाबूजी थोड़ा सा ठीक हो गए थे और अगले दिन सुबह 10 बजे मैं डॉक्टर साहब के क्लिनिक में गया। उनको मैंने बताया कि बाबूजी का स्वास्थ्य ठीक नहीं है, कल रात को ये बात हो गई थी और मैंने ये बताया कि मैं रात को आया था और दुर्भाग्यवश आप से मैं उठा नहीं पाया आपको। तो वो मुझसे कुछ नाराज़ दिखे। कहते भैया, मुझे भैया ही कहते थे। उम्र में मुझे पता नहीं, मैं बड़ा हूँ या डॉक्टर साहब भी बड़े हैं। भैया, उनकी आदत थी, भैया सड़क पर बहुत पत्थर है ना, आपने एक पत्थर ज़ोर से मारा होता बेडरूम के ऊपर, आप हिचकिचाए क्यों? और बात करते करते वो बाहर आ गए और मेरे स्कूटर पर बैठ के तुरंत ही घर आ गए। बाबूजी को देखा। कई एक्सपीरियंस ऐसे हैं कि हमारे परिवार में तो डॉक्टर साहब का हाथ लगाना भर हमें सबके लिए अच्छा होता था। तुरंत ही कोई भी तकलीफ़ है, एक तो उनका डेमेनोर, उनका बात करने का तरीका, उनकी सोच, उनका मोटिवेशन। हमारे परिवार में तो डॉक्टर साहब ने अगर हाथ लगा दिया तो हम सब ठीक हो जाते थे।